जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बरकतों वाला, सादतों वाला और नेकियों का मौसम बहार है, जहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह के नेक बंदे हर वक्त इबादत में, रोज़े में, तरावी में, ज़िक्र तलावत में मशगूल रहते हैं। वहाँ पर रोज़े की हालत में सुबह सहरी के वक़्त और रात को इफ्तारी के वक़्त, जहाँ पर बहुत सारी हमसे बदपरहेज़ी भी होती है, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें इकट्ठी मिलाकर खाने की वजह से बीमार भी होते हैं। हालांकि रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। ये मेडिकल रिसर्च और मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि रोज़ा रखने से इंसान के सर से लेके पाँव तक पूरे बदन का तनकिया होता है, यानी पूरे बदन की सफाई होती है, खून साफ़ होता है, सारे इसके अंदर जो वायरसेस हैं, ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरियाज हैं, वो सारे ख़त्म होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ रोज़े के मुतालिक बताता हूँ कि आप अगर ये कहवा पिएँ तो आपको सारा दिन रोज़े की हालत में ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी और आपका प्यास की वजह से हलक खुशक नहीं होगा। और बाज़ लोगों को हलक खुशक होने की वजह से वो इस कदर कमज़ोर होते हैं कि ना वो बात करने के काबिल होते हैं, क्योंकि पूरा साल हमें रोज़े की प्रैक्टिस और मशक नहीं होती। हम पूरा साल खाते रहते हैं। जब भूख लगी खा लिया, दिन में 10 बार खा लिया, 4 बार खा लिया, जब भूख लगी खाते रहे। तो हमें वो जो खाने की आदत है उसने हमें डिस्टर्ब और बीमार किया होता है। तो जब 12, 14, 16 घंटे का हम रोज़ा रखते हैं तो उसमें फिर हमारी प्यास की वजह से बाज़ लोगों की हालत गैर होती है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी रोज़े की हालत में। आपका रोज़ा बहुत आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा प्यास के बगैर आपका रोज़ा गुजरेगा। हल्की फुल्की प्यास तो होती है रोज़े की हालत में, और हल्का फुल्का होंठ भी खुशक होते हैं, हलक भी खुशक होता है, लेकिन ज़्यादा प्यास से आप नडाल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो ज़िंदगी का मिशन है वो यही है कि मुसलमानों की रहनुमाई करना, रूहानी इलाज के हवाले से, जिस्मानी इलाज के हवाले से और गैर मुस्लिमों में दावत इस्लाम के हवाले से। तो इसी तरह क्योंकि जितने भी आपको टोटके और चीज़ें बताई जाती हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर स्टीराइड के छोटे मोटे टोटके, ग़ज़ाई इलाज, ग़ज़ाई नुस्ख़ों से आपका इलाज हो जाए। तो आप इस पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें, दूसरे मुसलमानों का भी फ़ायदा हो, आपको भी सवाब मिले, हमें भी अजर व सवाब मिले। और वीडियो के मुताल्लिक कोई बात हो तो सिर्फ कमेंट्स में आप सवाल करके उसका जवाब ले सकते हैं, उसके लिए कॉल्स वगैरह ना किया करें। और व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज वो हजरात छोड़ दिया करें जो इलाज के मुताल्लिक या दवाई वगैरह के मुताल्लिक को मशवरा करना चाहें या दवाई मंगवाना चाहें या इलाज के लिए आना चाहें, सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दिया करें, कॉल्स ना किया करें। बहुत मसरूफियत होती है, कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं होती। तो आप हमारे हर बात को, हमारी हर वीडियो को अच्छी तरह गौर से ज़रा सुन लिया करें, समझ लिया करें, अच्छी तरह देख लिया करें, ताकि आपको बार बार सवाल करने की ज़हमत ना उठानी पड़े। तो आज का जो हमारा मौजू है ये है कि रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में, रमज़ान के दिनों में हम सहरी के वक़्त क्या करें कि हमें सारा दिन बहुत ज़्यादा प्यास ना सताए और प्यास की वजह से हमारे होंठ और हलक खुशक ना हो और हम आसानी के साथ रोज़ा गुजार लें। तो ख़ास चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो आप कोशिश करें कि आप सहरी के वक़्त दही ज़रूर खाएँ। अगर आप सहरी के वक़्त दही खाते हैं और या लस्सी पी लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन दही आपने ज़रूर खाना है सहरी के वक़्त। बाकी आपका जो मामूल है, आपको कोई नान चने मिलते हैं, सालन है, रोटी है, बाज़ लोग पराठा बना लेते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर कोई मैदे के मरीज़ हैं तो वो सहरी के वक़्त ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएँ, उससे भी सारा दिन मैदे में जलन होती है और प्यास बहुत लगती है और बाज़ दफ़ा मैदे में तकलीफ़ शुरू होती है, क्योंकि सहरी खाने के फ़ौरन बाद आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद बहुत सारे लोगों का सोने का मामूल होता है। आप सहरी के वक्त एक तो ज़्यादा मिर्च मसालों से परहेज़ करें, दूसरा आप ये करें कि दही के साथ आप सहरी ज़रूर करें। और आखिर पे बाद लोग चाय पीते हैं और बाद लोग पानी पीते हैं, बाद लस्सी पीते हैं। तो अगर आप सब्ज़ इलायची, 3-4 अदद सब्ज़ इलायची को अगर आप थोड़ा सा कूट के उसके दाने और उसके छिलके समेत उसको पानी में बॉयल करके अगर आप सब्ज़ इलायची का जोशांदा बना के आप उसको नीम गर्म सा चाय की जगह पी लें तो सारा दिन आपका रोज़ा इतना अच्छा गुजरेगा, ना आपको प्यास सताएगी, ना आपका हलक खुशक होगा और बदन के अंदर फ़रत और तवानाई और ताज़गी भी रहेगी।
سبز इलायची जो है वो सहरी के अंदर ज़रूर आप इस्तेमाल करें। उसका चाहे शरबत ले लें बाज़ार से, उसको पानी में घोल के हल्के ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में ले लें, या उसका कावा बना के जुशांदा बना के ले लें। जैसे भी है, सहरी के वक्त आप सब्ज़ इलायची ज़रूर इस्तेमाल करें उसको किसी भी तरह से। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सारा दिन रमज़ान में रोज़े में आपको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह ताला हम सब को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिर अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।